अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आप सब जानते हैं एक खूबसूरत सा सेटअप आप सबको नज़र आ रहा है। इससे पहले कि मैं सेटअप के हवाले से बात करूं, पाकिस्तान का कल्चर, जी हाँ, पाकिस्तान का कल्चर बड़ा रिच है हर लिहाज से। चाहे हम खाने पीने की बात कर लें, चाहे हम रंगों की बात कर लें, चाहे हम पहनावे की बात कर लें, तो कल्चर तो हमारा बड़ा रिच है। लेकिन आज ख़ास तौर पर जिस कल्चर डे को हम मना रहे हैं वो सिंधी कल्चर डे कहलाता है। जी हाँ, इसको सिंधी कल्चर फेस्टिवल भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बताती चलूँ कि 2009 में इसका आगाज़ हुआ था और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि सिंधी कल्चर की अपनी एक सकाफ़त जो है वो कितनी पुरानी है। जहाँ तक मुझे इल्म है 5000 साल पहले की बात है जब ये अजरक और टोपी का एक रिवाज था। ये जो अजरक के कलर्स हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, पर्सनली मुझे भी बड़े पसंद हैं और आज के दिन ख़ास तौर पर अजरक का सूट मैंने भी पहना है और साथ साथ जो ज्वेलरी मैंने वेयर की है ये भी सिंधी ज्वेलरी है। तो हम चाह रहे हैं कि आज इस कल्चर को प्रमोट करें, इसकी खूबसूरती के हवाले से बात करें। सिंगर्स हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम गीत सुनेंगे जो अच्छे और ख़ूबसूरत होंगे और आप भी इससे बड़े महसूस होंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा, पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊंगी जो हमारे बड़े ख़ास गेस्ट हैं, आतिफ इकबाल साहब जो कि एमडी हैं हाईक्यू फार्मास्यूटिकल की। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि बड़ी रिनाउंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये, और जहाँ पर ये कहते हैं ना कि मेडिसिन का काम एक चल रहा होता है, वहाँ पे हम कहते हैं मौसीकी, कल्चर को प्रमोट करना, ये तमाम चीज़ें भी एक मेडिसिन का ही काम करती हैं। तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइए इनसे मिलते हैं, हमारे ख़ास गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इससे पहले कि मैं आतिफ साहब से बात करूं, मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने जिक्र किया कि भाई मेडिसिन का काम जो है ना, कल्चर को प्रमोट करना भी एक मेडिसिन का काम होता है और ऑक्सीजन मिल रही होती है उस कल्चर को। तो यहाँ पर ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आज का ये शो आतिफ साहब ने यानी हाईक्यू फार्मास्यूटिकल ने स्पॉन्सर किया है और इन्हीं के तवस्सुस से आज ये शो आपके सामने हम लेकर आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा आतिफ साहब, पहले तो सवाल यही करना चाहूँगी, एक बड़ा आपने भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी अजरक पहनी हुई और पूरा अजरक का एक सेटअप है, रंग ही रंग बिखरे हुए हैं हर जगह और मौसीकी के रंग भी बिखरेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आप इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल का, आपका शगुफ्ता, कि आप लोगों ने बुलाया और ये एक अच्छा सा एक कल्चरल शो स्टार्ट कराया। और ये आज संडे के दिन हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम ही है कि कल्चरल डे ये जो सिंध का हम मनाते हैं वो फर्स्ट संडे दिसंबर का जो होता है उस दिन मनाया जाता है। तो आज हम सारे साथी, हम सब दोस्त, सब लोग मिले हैं यहाँ पर और इकट्ठे बैठे हुए हैं और एक पूरा माहौल जो है वो कल्चर, एक सकाफ़त हमारी नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक ट्रेडिशन है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी शामिल करना चाहूँगी, जिस तरह से संडे के रोज़ इस शो को हम कर रहे हैं और साथ साथ सिंधी कल्चर डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये जो सिंधी कल्चर डे है ये दिसंबर के फर्स्ट संडे जो आता है उसमें मनाया जाता है। जी हाँ, तो आज फर्स्ट संडे और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मज़ीद बात भी करेंगे, इजाज़त हो तो दो बड़ी अच्छी सिंगर्स हमारे साथ हैं, उनको बुलाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन के हवाले से वो गीत भी पेश करेंगी, उनको हम इनवाइट करते हैं, सोनिया खान और फाइमा बंगश को।
भाई बहुत खूब, बहुत अच्छे, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा साथ दिया। हम आतिफ साहब से पूछते हैं, हमारे खास गेस्ट हैं, आपको कैसा लगा ये गीत? माशाल्लाह जी, वेरी गुड, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सिंध की सकाफ़त के हवाले से जैसे एक गाना था, तो इट्स रियली आपको बहुत जो है ना यादों में ले जाता है, आपको एक उस जगह पहुंचा लेता है जहाँ पे आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं कल्चर, उसके कलर, उसके खुशबू, हर चीज़ जो है वो आपको निखर के सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। बहुत एक्सलेंट, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं कि हर कल्चर में ये होता है कि कोई मेहमान आता है तो उसको ऑनर के तौर पे कोई ना कोई चीज़ पेश की जाती है उसी कल्चर के हवाले से। आप अजरक पहन के हैं, आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी जाते हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा लगता है, जो कहते हैं ना कि एक आपने इज्जत दी है। अजरक पहनाना एक इज्जत की बात होती है कि आपने गेस्ट को इतना ऑनर दिया कि भाई आप हमारे लिए इस काबिल हैं। क्या समझते हैं आप? माशाल्लाह आप ट्रैवलिंग बड़ी करते हैं, हर कंट्री में जा रहे होते हैं, तो कैसा लगता है आपको हमारे यहाँ का देसी कल्चर? बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर है हम लोगों का कल्चर है, हर दुनिया को अपना अपना कल्चर अच्छा लगता है। और मैं तो ख़ासतौर पे जब भी जाता हूँ कोई डेलीगेशन से मिलने के लिए या आउट ऑफ कंट्री भी बन जाएँ, तो वहाँ पे हम तोहफे के तौर पर अजरक और सिंधी टोपी लाजमी लेके जाते हैं कि ताकि उनको तोहफे में ये दी जाए, एक रिस्पेक्ट में दी जाए। उनके साथ जब भी खाना होता है या उनसे मुलाकात होती है तो हम रिस्पेक्ट में उनको पाकिस्तान से आए हुए हैं कहकर, और ये पाकिस्तान से हम उनको एक कल्चर का देते हैं, उनको बताते हैं कि दिस इज़ आवर कल्चर, और इसको हम ट्रेडिशन देखते हैं। हम अपने जो सीनियर होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो जिनको भी हम रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनको हम ये कल्चर इस तरीके से पहनाते हैं। अजरक उनको तरीका भी बहुत पसंद आता है, और टोपी और उसके कलर्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखकर वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। और मैं समझता हूँ इससे एक पाकिस्तान को एक सॉर्ट ऑफ हम एम्बेसडर बन के उनको दिखा रहे होते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इससे पाकिस्तान का कल्चर, सकाफत, सारी चीज़ दूसरे मुल्कों में भी पहुंचती है, एंड दे रियली अप्रिशिएट इट। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आप ही की बात में एक बात शामिल करना चाहूँगी कि ये जो आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिंधी कल्चर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नेशनली नहीं हो रहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मुख्तलिफ ममालिक में जो है लोग इसको बड़ी खुशी खुशी जो है वो मना रहे हैं। अच्छा, अजरक के हवाले से एक बात मैं कहूँगी, क्योंकि एक रैली भी तो होती है ना जो ज्वाइन करते हैं, वो बड़ा ये था। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो एक अजरक का प्रिंट था, पहले ख़वातीन को मैं पहनते हुए देखती थी, लेकिन आजकल मेल मेंबर्स जो हैं इसकी शर्ट भी पहनते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। जी हाँ, आपने पहनी? शर्ट तो अभी तक नहीं पहनी, माशाल्लाह आज आप पहन के आई हुई हैं, लेकिन अजरक ज़रूर। और जब भी मैं खुद से भी सिंध में जाऊँ तो हमारे जितने जानने वाले हैं वो भी हमें तोहफा में इसी तरह देते हैं। आज जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा प्रोग्राम में, तो आते साथ आप लोगों ने भी तोहफा दिया, इज़्ज़त दी, इसका बहुत शुक्रिया। और इसकी बहुत रिस्पेक्ट है, एक कल्चर है और हमारा एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ है, और जो कि बहुत खुशी होती है रिसीव करते हुए भी और किसी और को पेश करते हुए भी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ना जब मैंने रैली का जिक्र किया तो मुझे वो ख़वातीन मेरी आंखों के आगे घूम गई जो ये बनाती हैं। बड़ा बारीक काम है, और ये पीछे भी रैली लगी हुई हमारे सेट की, आप देख सकते हैं। और इसमें जो कपड़ों को जोड़ना होता है और बनाना होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। तमाम कलर जो हैं वो इसमें माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, इसमें एक ब्लैक कलर ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और उसी के ऊपर फिर रेड है, ब्लू है, तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा खूबसूरत है। ख़ास तौर पर वो लोग जो टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरह से इसको बनाया गया है, किस तरह से इसके एंगल्स रखे गए। मैं ज़रा चली गई अपनी फील्ड की तरफ, वापस आ जाती हूँ प्रोग्राम की तरफ, और हम बात करें। अच्छा, वो कहते हैं कि पहले घरों में ये रिवाज होता था कि रैली रखी जाती थी, तो अभी भी आप समझते हैं रिवाज है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जैसे ही 1 दिसंबर स्टार्ट होती है तो हमने तो ये देखा कि जी स्टार्ट हो गए लोग, और फ़ौरन जो है वो कल्चर आपको एक फेस्टिवल सा समा नज़र आता है। एक कल्चर के हवाले से एक फेस्टिवल बन रहा होता है पूरे शहर में। आप जहाँ भी जाएँ, पूरे पाकिस्तान के लेवल पर जिधर भी घूमते हैं, जिधर भी जाते हैं, तो लोगों ने अजरक पहनी हुई होती है, सिंधी टोपी पहनी हुई होती है, तो वो सब लोग इसको अपनाते हैं। इसको यूज़ करके बाहर सड़कों पे आपको नज़र आएंगे लोग, एक रैला जो है वो घूम रहा होता है, लड़के लड़कियाँ सब लोग बहुत एक तरीके के साथ और अपनी सकाफत को ज़िंदा रखते हुए, तो वो एक कल्चर को जो है ना और बढ़ा रहे होते चीज़। और जब आप देखते हैं तो आपको भी खुशी होती है, और ये भी ख्याल रखा जाता है कि जी दूसरे डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए। आज जैसे अब संडे को मैं आ रहा था तो रास्ते में कई जगह मुझे इस तरह नज़र आए लोग जो मोटर बाइक्स पे भी जा रहे थे, उन्होंने भी सिंधी टोपी और सलाम भी कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फेस्टिवल, वन ऑफ द फेस्टिवल जो हमारे सकाफत को पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मनाया जाता है। आई थिंक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों को मज़ीद जो है वो अपने कल्चर को इस तरह प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, अब हम शहजाद अली को बुलवाते हैं। बड़ा ही अच्छा उन्होंने गीत गाया, और सभी इसको सुनते हैं बड़े शौक से, और एक एनर्जी भी आ जाती है। गाने के जो बोल हैं वो हैं, जिए सिंध अजरक वाला जियन। आइए बुलाते हैं।
सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोल, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोल। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोल, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोल। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। माला माल हुजे हर माण्हू हित खुशहाल हुजे। ओ सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हित खुशहाल हुजे। खुशियुनि में प्यारा जो करन ही नजड़ा बार प्यारा 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 प्यारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। आहा पेर बचन मौला करे बरी हेल वसन। ए गाह फुटन पेर बचन मौला करे बरी हेल वसन। झरका छे कारू झर पे बादल कारा 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 कारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। जी, आप लोगों ने अभी गाना सुना और जिसमें अजरक और सिंधी टोपी का जिक्र था। हम कहते हैं कि जी इसमें एक दुआ भी है, खुशहाली का जिक्र भी है। तो हमारी तो यही दुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल रहे और इसी तरह से फलता फूलता रहे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। अच्छा, आतिफ साहब की तरफ ज़रा बढ़ेंगे और आतिफ साहब मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमें अब बता दीजिए कि आज जिस तरह आप फार्मास्यूटिकल में हैं और वहाँ पे आप डिफरेंट शहरों में जा रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, वहाँ का भी कल्चर देखते हैं, यहाँ का भी कल्चर देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ट्रैवलिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं और जितना लर्न हम ट्रैवलिंग से करते हैं शायद बैठ के हम एक जगह पे लर्न नहीं कर सकते। तो आप अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें बताइए और साथ साथ ये जो एक पूरा सेटअप रखा गया इसके हवाले से भी बताइए। मैं कहूँगा कि जो आपने सेटअप रखा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, रियल कल्चरल आज पहुँचते साथ ही नज़र आया कि जी हम अपनी सकाफ़त के पास पहुँच गए। और पूरे नेशन में जिस तरह मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, हर अपना सूबाई भी बनाते हैं और ये एक सिंध का फेस्टिवल है। इसी तरह लोक रंग, इस तरह के पहले फेस्टिवल हम बहुत ज़्यादा देखते थे। पहले तो एक सकाफ़त में एक पूरा मेला लगता था, पंजाब में भी मेला लगता था, वहाँ पे पूरे होते थे और वो अभी भी चल रही चीज़ें। और यहाँ पे जब आते हैं सिंध में तो हम सिंध का देखते हैं कल्चर। तो ये एक मेरा ख्याल है कि सारा एक ओवरऑल जो है पूरी कंट्री को ये सारी चीज़ें जब नज़र आती हैं तो वो उनका अपना एक सकाफ़त उन्हें याद आती है, उनको अपनी हिस्ट्री पता लगती है, उनको अपनी आबा व अजदाद के टाइम से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, जो रवायात हैं, उनको जो है वो रिवाइज़ करने का मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द ये चीज़ें जैसे देखते हैं उसको अपनाएं और उनको बाहर भी प्रमोट करें। एंड वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ आवर ऑल द जो हमारी ये चीज़ें मिली हुई हैं, जो सकाफ़त मिली हुई है, उसके लिए वी शुड बी प्राउड। साथ में मैं कहूँगा कि जो आपका पूरा स्टाफ है इस वक्त जो मौजूद हैं, तालिब एंड उनके ग्रुप जो है, और प्लस जो सिंगर्स आए शहजाद और सोनिया वगैरह सब लोग, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छा इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो चांद लगा दिए कह सकते हैं और बड़ा अच्छा एक कलरफुल बना दिया। और मज़ीद जो है वो सकाफ़त का जिस तरह रैली लगी हुई है और ये चीज़ें लगी हुई हैं, सारा सेट जो है वो सब चीज़ें आपके प्रोग्राम को बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा
मीडिया फोकस को भी खास तौर पे और पीटीवी वालों को भी कि जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है सारा कुछ, और बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम अक्सर होते रहने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली होने चाहिए। हमें सिर्फ वेट नहीं करना चाहिए कि किसी खास दिन बनाए, बल्कि ये तो एक हमारे सकाफत का हिस्सा है, तो इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। बस कि ये अच्छा हो जाता है कि खास दिन जब बनाते हैं तो उस दिन हमें एक यादगार आ जाता है कि जी दोबारा से हम उसको और बड़े लेवल पे, ग्रांड लेवल पे जो है वो इसको बना रहे होते हैं, तो बहुत खुशी हो रही होती है। आतिफ साहब, आपने एक बात की कि जी बच्चों को भी इस चीज़ का बताना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से एजुकेट करना चाहिए। वैसे तो हमारे स्टडीज़ का पार्ट होता है, लेकिन मुझे आज भी याद है जिस तरह से हम छोटे थे तो पेरेंट्स हमें ले जाते थे, मकली का कब्रिस्तान था, ठट्टा था, ये सारी जगहें दिखाने ले जाते थे। वहाँ पे अजायब घर हैं वो भी दिखाते थे। कुछ कहेंगे इसके हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, अब देखें हम जिस तरह बाहर के मुल्क में जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाएं तो वहाँ के जो हम म्यूज़ियम्स होते हैं उनको जाके विज़िट करते हैं, वहाँ के कल्चरल शोज जो होते हैं उनका विज़िट करते हैं, उनको देखते हैं, और उधर की जो पुरानी इमारत बनी हुई हैं उनका विज़िट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क की भी चीज़ें देखनी चाहिए और अपने बच्चों को पता होना चाहिए कि जी ये साइट सीन्स हमारे पास भी मौजूद हैं, हमारी भी अपनी सकाफत जो है वो कितनी रिच है, कितनी अमीर है हम लोग। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मोहनजोदाड़ो का विज़िट अगर आप कराएं तो वो जाके एक टूर जैसा होता है इंटरनेशनल लेवल का, उस तरह से हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। बल्कि बहुत से इंटरनेशनल लोग जो है दूसरे ममालिक से लोग आते हैं और देखते हैं कि जी 5000 साल, इतने हज़ारों साल, 5000 साल पुराना जो मोहनजोदाड़ो का बना हुआ है और जो हिस्ट्री मिली है इन्हें, तो उसके ऊपर स्टडीज़ हो रही होती हैं। तो आप इजिप्ट चले जाएं, वहाँ पे देखें तो वहाँ पे वो पिरामिड्स को, कायरो को जो है उसके ऊपर हिस्ट्री के ऊपर बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। और मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, जब मैं यंग था तब मैं गया, तो मैंने खुद देखा वहाँ पे कि वहाँ पे भी पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स मौजूद थे और फॉरेनर स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, जो कि वो स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कि जी किस तरीके से ये चीज़ें उस ज़माने में इतना रिच कल्चर था कि उतनी उन्होंने जिस तरह स्ट्रीट्स बनाई हुई थी, जैसे कूलिंग का सिस्टम बना हुआ था, जो अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए जगह बनी हुई थी, और प्लस जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की थी कि आज तक उसके आसार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी, तो आई थिंक कि ये बिल्कुल होना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपने रूट्स को, अपनी सकाफत को, अपने जो हमारे आबा अजदाद की दी हुई निशानी हैं उनको ज़िंदा रखें और उनको सलामत रखें, और उनको आगे अपनी जनरेशन्स को भी बताते जाएँ। और यही हमारा काम है कि हम अगली जनरेशन को भी बताएं कि ये हमारी चीज़ें हैं, और हमें वी शुड बी ऑल बी वेरी हैप्पी। और वो बड़ा कल्चरल, जैसे लोग खुश होकर और जिस तरह ये फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो खुशियाँ भी एक पूरे मुल्क में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जो मैं समझता हूँ कि सेहत के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है। लोग जब जाते हैं, बच्चे होते हैं वहाँ पे, कल्चरल चीज़ें खाते हैं, वो तो कुल्फ़ी अब जैसे है, अब आइसक्रीम आ गई, लेकिन कुल्फ़ी को आप देखेंगे तो वो एक हमारे देश की, हमारे मुल्क की अपनी जो एक सकाफत है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। आज आप कनाडा, अमेरिका कहीं चले जाएं तो वहाँ पे जाके वो अभी तक बच्चे जो जहाँ की जनरेशन गई हुई है, दे आज के भाई हमें जलेबी मिल जाए, हमें कुल्फ़ी मिल जाए, तो खाने की चीज़ें भी, और इसी तरह जब अजरक और ये चीज़ें सब, ये तो अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में इस चीज़ों की, अजरक की और ये जो रली है, इसके हमारे कई गेस्ट, हमारे कई दोस्त आप जो बाहर मुल्क में चले गए हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप आएँ तो हमारे लिए तोहफे में ये चीज़ लेके आएगा। तो हमें बहुत खुशी होती है कि भाई अभी तक उन्होंने अपना कल्चर ज़िंदा रखा है। और जब उनके मेहमान फॉरेनर्स उनके घर आते हैं और वो चीज़ें देखते हैं, और वो पाकिस्तान का जब बताते हैं कि ये दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज़ अ कल्चरल थिंग, तो आई थिंक बहुत अपने आप को भी खुशी हो रही होती है, और बताते हुए भी दूसरा भी बहुत खुश होता है चीज़ को देख के। बिल्कुल सही बात है। इसी में अगर शीशे लग जाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, इसके अंदर एक शाइन आ जाती है। और जिस तरह आपने कहा कि जी हमारे मुल्क में पसंद, यूरोप में भी बहुत पसंद किया जाता है, वो कलरफुल चीज़ों को बड़ा लाइक करते हैं, और जो इसकी मेकिंग होती है ये खुद एक बड़ा मुश्किल काम है। बज़ाहिर देखने में लगता है कि एक चीज़ बन गई, इतनी आसानी से नहीं बनती, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। चलिए जी, हम इस कहना चाहिए फेस्टिवल को और अच्छा बनाते हैं, और एक और सिंगर हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, उनको इनवाइट करते हैं। आबदा परवीन का वो गीत जो है पेश करेंगी, निशा हलीम का नाम है, आइए इनको वेलकम करते हैं। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना
दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, मेरी बेदारियों को काबिज ले खाना बना, मेरी बेदारियों को काबिज ले खाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और निशाली ने बहुत अच्छा गीत जो है वो पेश किया और आपदा परवीन की याद ताज़ा कर दी। भाई आतिफ साहब। जी, मैं यहाँ पे शगुफ्ता एक बात कहना चाहूँगा हाँ प्लीज़। कि माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, सारा हम लोग बना रहे हैं और फेस्टिवल भी बन रहा है, लेकिन इस सब हालात के अंदर हमें जो है अपने जो हमारे सिंध के सैलाब ज़दगान हैं, बिल्कुल सिंध में भी बलूचिस्तान में भी जो हमारे भाई हैं जिनके साथ मुसीबतें आई और बेचारे अभी तक रोड पर हैं और कुछ के घर नहीं हैं और बड़ी मुश्किल हालात में हैं। मैं तो खुद गया, विज़िट किए, तो मैंने खुद भी देखा कि क्या हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस खुशी के मौके पे उन्हें नहीं भूलना चाहिए और उनके लिए हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं और जितना कुछ डोनेट कर सकते हैं वो लाजमी तौर पे कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जिस हद तक जिस तरीके से भी उनकी मदद कर सकते हैं इस मदद को जारी रखें, ताकि अगले साल जब हम ये फेस्टिवल मना रहे हों तो वो सब भी हमारे साथ खुशियों में शामिल हों। और हम लोगों ने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं जिसके अंदर कि हम सिंध फेस्टिवल बना रहे हैं और उसमें जो कलेक्शन होगी वो सारा भी हम डोनेट करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जो है इस तरह ही प्रोग्राम्स करें और वो अमाउंट भी जो है वो डोनेट करें टूवर्ड्स सिंध के जो हमारे भाई हैं या बलूचिस्तान में जो हमारे भाई हैं जो सैलाब से इस वक्त मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं चाहूँगा कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि आप भी इस कल्चर को जब बना रहे हैं तो उनको अपने दिलों में याद रखें और उनके लिए हमदर्दी रखें और उनके लिए भी सोचें, ताकि अल्लाह ताला उनको भी वापस हमारे साथ इसी तरह की खुशियाँ मनाने के लिए आप अगले साल तैयार रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज जो है वो आतिफ साहब ने कन्वे कर दिया है और यहाँ पर जाहिर सी बात है मैं इनकी बात को सेकंड करूँगी। और कभी भी ऐसे जब हालात होते हैं, हम कहते हैं ना कि मुल्क का एक हिस्सा सिर्फ हमारा नहीं है, पूरा मुल्क हमारा है, ये सारे लोग हमारे हैं, हम सब एक हैं, तभी तो पाकिस्तान है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए और जो इस वक्त तकलीफ़ में उसकी तकलीफ़ को ज़रूर याद रखना चाहिए। कहते हैं कि जी सिर्फ याद नहीं रखना है, उनको हेल्प आउट भी करना है। एक दूसरे को मदद की ज़रूरत होती है तो उस वक्त बढ़कर मदद करनी चाहिए और अगर आप साहिब इस्तात हैं तो फिर तो बिल्कुल आपको मदद करनी चाहिए। चलिए जी, इसके अलावा बाकी लोग जो जिनके पास अगर इस्तात नहीं है तो उन लोगों के लिए दुआ करें ताकि अगले साल वो भी हमारे साथ इसी तरह से खुशियों में शामिल रहें और उनके चेहरे पे भी वही मुस्कुराहट आए जो आज हमारे चेहरों पर है। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा शो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।